तो लग रहा है रेसलमेनिया 40 की कहानी के अंदर एक और नया ट्विस्ट आने वाला है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीज कहे थे कि जजमेंट डे फाइनली ब्रेकअप करेगी या फिर ब्रेक होने वाले कुछ भी कह दो। और हाँ, साथ ही में एक और बड़ी चीज कि हमारे द ड्वेन जॉनसन पीपल चैम्प द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एकदम जमकर भड़के हैं। उन्होंने एक ऐसी वीडियो क्लिप रिवील की जो कि मंडे नाइट रॉ में हमें टीवी पे नहीं दिखाई दी थी, और भी कुछ अपडेट्स के बारे में हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले आंटे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल के साथ में, बिकॉज बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आंटे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल का क्या होने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से चीजों को वहां पर करेगी। तो तुम लोग को बता दो, फाइनली स्मैकडाउन के अंदर ये बात अनाउंस हो चुकी है कि अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल होगी। और ऑफ कोर्स ये जो स्मैकडाउन के एपिसोड है रेसलमेनिया से पहले वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई भी यही करती है, वो रेसलमेनिया के अंदर आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल नहीं करवाती, वो स्मैकडाउन के अंदर निपटवा देती है इस चीज को। तो यही चीज होने वाली है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई अगले हफ्ते आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल करेगा। आई गेस ब्रॉन ब्रेकर इस चीज को जीतेंगे अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बात हम लोग जेड के बारे में करेंगे, बिकॉज जेड ने फाइनली स्मैकडाउन के अंदर अपना ऑफिशियल अराइवल दे दिया। जेड आई स्मैकडाउन के शो में, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन किया, एंड इवन मेन इवेंट के अंदर या फिर शो के कंक्लूजन में हमने देखा कि जेड आई, उन्होंने नाओमी बियांका बिलेर का साथ दिया डैमेज कंट्रोल के अगेंस्ट में। एंड इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक और न्यू जो मैच है वो ऑफिशियल कर डाला रेसलमेनिया 40 के लिए। यहाँ पर ये बात अनाउंस हो चुकी है कि जेड उनके साथ होंगी नाओमी एंड बियांका बिलेर, ये मिलकर फेस करेंगी डैमेज कंट्रोल का, यानी कि इसके अंदर शामिल होने वाली हैं आस्का, साथ ही में उनके होंगी कायरी सेन एंड डकोटा काय। तो ये तीनों मिलकर फेस करेंगी तीनों फीमेल सुपरस्टार्स का। तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को फाइनलिंग मेथड मिल गया जिस तरीके से उन्होंने जेड को बुक कर लिया इस पूरे फ्यूड के अंदर। अब मजा आएगा क्या होगा रेसलमेनिया 40 के अंदर जब ये 3-on-3 या फिर कह लो जो 6 वुमेन टैग टीम मैच है वो हमें दिखाई देता है। बात हम लोग ड्वेन जॉनसन द पीपल चैम्प द रॉक के बारे में भी करेंगे, बिकॉज रीसेंट टाइम में द रॉक ने एक ऐसी वीडियो क्लिप रिवील कर डाली है जो कि एयर ऑन नहीं हुई थी टेलीविजन के ऊपर रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के शो में। हाँ, रिसेंटली रॉ के अंदर ही हमने देखा था ना, कुटाई बुटाई हुई थी एकदम जमकर कोडी रोड की द रॉक के हाथों। तो द रॉक ने क्या किया, आज से कुछ घंटे पहले अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक लंबी चौड़ी पोस्ट डाली जिसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा। यहाँ पर उन्होंने देखो लंबा चौड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एकदम भड़के हैं जम के उनके रूल्स के ऊपर, एंड इवन उन्होंने बताया किस तरीके से वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करते, उनकी चॉइस जो करना है वो करेंगे। अब हुआ क्या था, वीडियो क्लिप के अंदर दिखाया जाए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैमरामैन ने, जो प्रोडक्शन टीम है वो शूट कर रही थी इस पूरी चीज को कि द रॉक कोडी रोड्स को मान रहे हैं। जैसे ही ऑफ एयर हुआ, प्रोड्यूसर ने कहा क्लियर। क्लियर बोलने का मतलब ये यहाँ पर द रॉक ने बताया कि अब ये चीज टेलीकास्ट नहीं हो रही है। तो द रॉक कहते हैं एफ तुम्हारे क्लियर को, मैं मारूंगा अभी भी। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर टेलीविजन से चीजें चली गई हैं तो मैं कोडी रोड्स को नहीं मारूंगा। वो कोडी रोड्स की फिर से 2 बेल्ट मारते हैं, उनका खून लेते हैं, उनकी मामा रोड्स वाली बेल्ट के ऊपर लगाते हैं, और प्रोड्यूसर्स के ऊपर जमकर चिल्लाते हैं कि भाई तुम्हारा एफ क्लियर को ऐसा वैसा, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रूल्स को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मेरे खुद के रूल्स हैं। द रॉक एकदम भड़कते गुस्से हुए फिर यहाँ से जाते हैं। एंड इवन यहाँ पर बॉबी रूड दिखाई दिए जो कि अगेंस्ट प्रोड्यूसर का ही रोल प्ले कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रूल्स के ऊपर द रॉक जमकर भड़के थे। इस वीडियो क्लिप को अगर तुम लोग देखना चाह रहे हो तो मैं जाना पड़ेगा द रॉक के ऑफिशियल ट्विटर या इंस्टा अकाउंट के ऊपर, दोनों जगह पे ये वीडियो अवेलेबल है। एंड कुछ इस तरीके से अपना गुस्सा हमारे ड्वेन जॉनसन द पीपल चैम्प द रॉक ने दिखाया है, जो कि डेफिनेटली इस फ्यूड को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। फ्यूड अगर इंटरेस्टिंग करने की बात आ रही है तो रोमन रेंज, ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस, इनकी पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही ट्विटर के ऊपर। और लगातार क्या हो रहा है कि सेथ रॉलिंस के ऊपर ही सब कूद रहे हैं भाई। रोमन रेंज भी सेथ को टारगेट कर रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर तो सेथ को स्टार्टिंग से टारगेट कर ही रहे हैं। रिसेंटली बेकी लिंच की न्यू बुक आई थी, तो बेकी लिंच की न्यू बुक को लेकर भी ड्रू मैकिंटायर ने एक ताना मारा था सेथ को, एंड उसके ऊपर सेथ का रिप्लाई आया था। और जैसे तुम्हें पता होगा कि कल रेसलमेनिया जो 31 था उसको करीबन 9 साल हो चुके थे, तो रेसलमेनिया 31 के ऊपर हीस्ट ऑफ द सेंचुरी मोमेंट हुआ था। तो सेथ ने उस वाले मोमेंट को रोमन का ग्रेटेस्ट मोमेंट बताया। इसी के रिप्लाई में रोमन ने ये कह दिया कि भैया तू नंबर 2 है, नंबर 2 हमेशा रहेगा, और ये बात तूने एक बार फिर से प्रूव कर डाली है। बाय द वे, इसके बाद जब लूजर्स की बात आती है तो सेथ ने एक जीआईएफ डाली है रॉयल रंबल की, जहां पर ऑफ कोर्स हमें याद होगा सेथ रॉलिंस ने बाय डिस्क्वालिफिकेशन रोमन रेंज को हराया है इस पूरी चैंपियनशिप रेन के अंदर। तो बस ये वो कुछ चीजें हुई रिसेंटली ट्विटर के ऊपर जो कि मुझे लगा तुम लोग को बता रही थी। मतलब अगर तुम लोग ट्विटर के ऊपर एक्टिव हो तो मेरा अकाउंट तो फॉलो कर ही लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन ये जो खिचड़ी पकड़ी है रोमन सेथ और ड्रू की, ये अलग लेवल के ऊपर तुम्हें और एंगेज करेगी इस पूरे फ्यूड के अंदर।
एंड मजा डेफिनेटली आ रहा है जिस तरीके से रोड टू रेसलमेनिया जा रही है। बात हम लोग सीएम पंक के बारे में भी कर लेते हैं। देखो बेसिकली सीएम पंक तो रेसलमेनिया 40 का पार्ट होंगे और WWE वहां पर उन्हें यूज करने वाली है, राइट। उनका जो रोल है वो एज अ कमेंटेटर का होने वाला है सीएम पंक का पूरे ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ के मैच के अंदर। बाय द वे तुम लोग को बता दूं कि रिसेंटली क्या हुआ है कि WWE ने एक और इवेंट के लिए जो कि रेसलमेनिया वीकेंड के दौरान ही होगा, उन्होंने अनाउंस किया सीएम पंक को, यानी कि WWE पूरे तरीके से निचोड़ने का सॉर्ट ऑफ ट्राई कर रही है पंक को कि भाई अगर तुम इन रिंग कॉम्पिटिशन में नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 100 अलग मेथड है तुम्हें यूज करने के लिए। तो पूरा रेसलमेनिया का वीकेंड सीएम पंक शायद तो सिर्फ इस रिंग के अंदर ही दिखेंगे, लेकिन रेसलमेनिया 40 के अंदर सीएम पंक की प्रेजेंस डेफिनेटली तुम्हें महसूस होने वाली, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है पंक के फैंस के लिए भी। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। जो फाइनल स्टोरी है वो इस बार जजमेंट डे के बारे में जुड़ी है। देखो जजमेंट डे WWE के अंदर करेंटली अच्छा खासा वर्क कर रही है रेसलमेनिया के लिए। इनके जो मैचेस है वो सेपरेट बुक भी हो चुके हैं, लेकिन जो स्मैकडाउन का शो था ना रिसेंट वाला, इसके ऊपर WWE ने टीज कर डाला कि जजमेंट डे जो शायद है वो काफी जल्दी एंड होने वाली है। बेसिकली हुआ क्या, एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है और डोमिनिक मिस्टीरियो विदाउट जजमेंट डे आज टैग टीम के अंदर एक मैच में इन्वॉल्व थे। तो पिट के आते हैं और मैच खत्म होने के बाद बैक स्टेज के ऊपर आते हैं रिया रिप्ली उन्होंने के पास में। तो यहाँ पर जजमेंट डे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ये हो रहा था कि डोमिनिक मिस्टीरियो जो टैग टीम मैच में कंपीट कर रहे थे विदाउट जजमेंट डे मेंबर्स, उन्होंने जजमेंट डे से नहीं पूछा था। वो कह रहे थे भाई मैं जजमेंट डे को प्राउड करवाना चाह रहा था, इसलिए मैं तुमसे बिना पूछे चला गया। डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर ये भी कहते हैं कि देखो पूरा जो रेसलमेनिया वो सिर्फ जजमेंट डे के एज फैक्शन को लेकर नहीं, जजमेंट डे के इंडिविजुअल मेंबर्स को लेकर भी है। तो रिया रिप्ली यहाँ पर ये बात भी पूछती हैं कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम हम लोगों से कुछ छिपा रहे हो। तो धीरे धीरे करके चीजें कुछ इस तरीके से बाहर आ रही हैं कि डेमियन प्रीस्ट भी कह रहे भाई मेरी मर्जी में जिस तरीके से कैश इन करो उसमें मेरा राइट एक सॉर्ट ऑफ होने वाला है। डोमिनिक मिस्टीरियो अपना अलग चल रहे हैं, रिया रिप्ली का फ्यूड अलग चल रहा है। तो धीरे धीरे करके जजमेंट डे का जो ब्रेकअप है वो WWE यहाँ पर टीज कर रही है। बाकी लेट्स सी किस तरीके से चीजें आने वाले टाइम में अनफोल्ड होती हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट के इंटेंशंस तो क्लियर लग रहे हैं कि भाई मेरा जो सीन है वो तो यही रहेगा कि मैं तुम लोगों से पूछ के कैश इन तो नहीं करने वाला हूँ। बाकी तुम लोग के हिसाब से क्या जजमेंट डे एंड होनी चाहिए रेसलमेनिया 40 के अंदर या उसके बाद में? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।